इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि हर जगह स्टेट एग्जाम हो, सीएचओ का एग्जाम हो, नॉर्सेट का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी ही फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स का मतलब होता है बच्चे का हेड भी इस तरह से फ्लेक्स हो जाता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम में क्योंकि मैन्यूवर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अभी जो मैं बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर को फॉलो करते हैं, जहां पे क्या किया जा रहा है, वन हैंड से पहले फ्लेक्स, फर्स्ट फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। तो मैंने सारे स्टेप को इस पेल्विस के अंदर बच्चे पे परफॉर्म करके आपको दिखाया है कि हाउ टू परफॉर्म द मैकेनिज्म ऑफ लेबर कैसे होता है, क्योंकि ये भी गलती करते, पहले इंटरनल रोटेशन करते फिर फ्लेक्शन करते। नहीं, मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताती हूँ जिससे आप इन सारे पॉइंट्स को याद कर लोगे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता। तो क्यों ना इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझे, सीखे, जिससे ये हमेशा हमें याद रहे और एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी टेंशन लोड ना हो और डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही हम आंसर कर दें। तो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे होगे, लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज में जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका डिलीवर होने में जो मैकेनिज्म होता है, जो इवेंट्स ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हम बोलते हैं, व्हाट आर द इवेंट्स अकर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, उसे हम डमी मॉडल से सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, तभी आप उसके स्टेप्स को देखकर ये सीख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने पेल्विस भी है, बच्चा भी है, ठीक है, बेबी भी है, और इसी पे हम परफॉर्म करके मैकेनिज्म ऑफ लेबर के स्टेप्स को सीखेंगे कि किस तरह से बेबी जो है, बेबी का मूवमेंट्स होता है, कैसे बच्चा बाहर निकलता है। तो इन 9 स्टेप को पहले लिखते हैं, सीखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं नॉर्सेट की बात करूं, ये नॉर्सेट के एग्जाम में आ चुका है। मैं जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, वहां पे भी इस क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से पूछा गया है। तो इस मैकेनिज्म ऑफ लेबर में 9 स्टेप्स हैं, और अगर हम कार्डिनल मूवमेंट्स की बात करें, उसमें क्राउनिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 8 स्टेप्स होते हैं। तो उन सारे स्टेप्स को सीखेंगे। मैकेनिज्म पूछा जाए, इवेंट्स ऑफ लेबर पूछा जाए, कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर पूछा जाए, तो कैसे याद करना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, उन सब स्टेप्स को हम जानते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हेडिंग हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में भाई 9 स्टेप क्या क्या है वो आप देखो। सबसे पहले क्या होता है, एंगेजमेंट। द फर्स्ट वन इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप ही क्या है भाई, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हुआ। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिसेंड डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। डिसेंड डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। उसके बाद क्या होगा, बॉडी फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, यस। और इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होगा, फिफ्थ वन इज क्राउनिंग, जिसे हम मैकेनिज्म में इंक्लूड कर रहे हैं, बट कार्डिनल मूवमेंट्स में हम क्राउनिंग को इंक्लूड नहीं करते। बस यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा सिक्स्थ, जब क्राउनिंग होगा उसके बाद हम एक्सटेंशन मेथड से क्या करते हैं, हेड को डिलीवर करते हैं। सिक्स्थ वन इज एक्सटेंशन। सेवेंथ, एक्सटेंशन से आपने क्या किया, हेड को डिलीवर किया। फिर एक रेस्टिट्यूशन पॉइंट, रेस्टिट्यूशन आपको याद रखना है, यानी कि अनट्विस्टिंग ऑफ द हेड, अनट्विस्टिंग ऑफ द हेड, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन होने के बाद होता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि वो रोटेशन आप एक्सटर्नली देखोगे, लेकिन इंटरनल भी जो है वो रोटेशन होता है। बच्चे के शोल्डर का रोटेशन होता है, जो हमें नहीं दिखता, बट शोल्डर एक अलाइनमेंट में आ जाता है, जिससे हम बच्चे को इजीली डिलीवर कर पाते हैं। एंड द लास्ट स्टेप, डिलीवरी ऑफ द होल बेबी बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी बाय मेंटेनिंग लेटरल फ्लेक्शन, बाय मेंटेनिंग लेटरल फ्लेक्शन। अब मैम इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक यहां मैंने बोला नॉर्सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बीएचयू ने इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एमएससी नर्सिंग के एग्जाम। भाई इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि हर जगह
स्टेट एग्जाम हो, सीएचओ का एग्जाम हो, नॉर्सेट का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, और हमेशा पूछा जाता है सीरियल वाइज में अरेंज करो। लिखा होता है कि इनमें से बताओ कौन सा सीरियल वाइज में अरेंज है, यानी पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपने सारे स्टेप याद रखे, ये जरूरी है कि आपने सीरियल वाइज में सारे स्टेप याद रखे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स को याद करना और सीरियल वाइज में याद करना, और किस तरह से बेबी डिलीवर होता है। वैसे बच्चा थोड़ा बड़ा है, पेल्विस मेरे पास थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे कि सबसे पहले जैसे बेबी है, मान लो मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सा होता है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी इसके साथ साथ, जो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताओ मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सा होता है। यस, मोस्ट कॉमन पोजीशन, मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सा होता है, LOT। अगर LOT आपके ऑप्शन में नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर ये हमारे ऑप्शंस में नहीं है तब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे और वो हमारा होगा LOA। बात समझ रहे हो? तो मोस्ट कॉमन पोजीशन आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में LOT करेंगे, और इसी पोजीशन के बेस पे हम देखते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो पेल्विस और ये बच्चा। अभी ये बच्चा किसमें, LOT पोजीशन में। सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज एंगेजमेंट। जैसा कि आप पहले देख सकते हो, मैंने यहां लिखा है एंगेजमेंट का मतलब क्या है, फीटस का जो भी पार्ट डिलीवर होने वाला है गोज इनसाइड द पेल्विक कैविटी एंड रीच अप टू द पेल्विक फ्लोर, देन इट्स कॉल्ड एज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हो गया। डिसेंड डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। डिसेंड डाउन मैकेनिज्म ऑफ लेबर में चलता रहेगा। डिसेंड डाउन सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में होता है। डिसेंड डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब जब डिसेंड डाउन होता है उसके बाद क्या होता है, बॉडी फुल्ली फ्लेक्स। लेकिन इस बच्चे की बॉडी को पूरा फ्लेक्स करके दिखाना मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ हैंड को फ्लेक्स कर रही हूं। ठीक है, बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड हो चुका है। और याद रखना, फ्लेक्शन के अंदर एक चीज और आती है जो मैं बेबी को दिखाती हूं। ये चीजें, बच्चे का जो चिन है टचेस द चेस्ट, जिससे जो डायमीटर होगा वो विजिबल होगा 9.5 सेंटीमीटर जब बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड हो गया, यानी बच्चा वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में होता है। देन सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर आ जाता है, और वो डिलीवरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बोल सकते हो वो कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। लेकिन कब होता है, जब बच्चा वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में होता है। तो फ्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी ही फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स का मतलब होता है बच्चे का हेड भी इस तरह से फ्लेक्स हो जाता है। आप देख सकते हो बच्चे का हेड भी इस तरह से क्या होता है, फ्लेक्स होता है। ओके, चलो भाई, तो अब हम स्टेप करते हैं। हमने एंगेजमेंट और डिसेंट दिखा दिया था इस पेल्विस के अंदर कि एंगेजमेंट हो चुका है। एंगेजमेंट के बाद डिसेंट डाउन चल रहा है। अब अभी बच्चा डिसेंट हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है भाई, फ्लेक्शन हो गया है। फ्लेक्शन होने के बाद ध्यान से देखना, फ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, इंटरनल रोटेशन, जिसमें बच्चा LOT में है। अब इसका क्या हुआ, इस तरह से बच्चा कहां पे आ गया, इन जस्ट बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑक्सीपुट केम जस्ट बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। कौन से स्टेप में आए, इंटरनल रोटेशन। जब इंटरनल रोटेशन हो गया तब उसके बाद आप देखते हो मैकेनिज्म में है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब होता है हेड विजुअलाइज 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वल्वा ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हेड जो है वो विजुअलाइज होगा और बाहर वालों को पता चल जाएगा कि यस अब हम हेड को डिलीवर करेंगे, डिलीवरी हो गया। चलो भाई चलो चलते हैं, डिलीवरी कराते हैं। तो क्राउनिंग वाले स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन। अब यहां पे हमारे एग्जाम में क्योंकि मैन्यूवर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अभी जो मैं बताने वाली हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर को फॉलो करते हैं। तो जब भी बच्चे का हेड डिलीवर करना होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस में है। ये मैन्यूवर जो रिडजन मैन्यूवर मैं बता रही हूं, ये नॉर्मल डिलीवरी में इस मैन्यूवर का हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर। जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे के हेड को, ध्यान देना, बच्चे के हेड को क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले हम फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से हेड को फ्लेक्स करते हैं, यानी कि इस तरह से हमने हेड को क्या किया, वन हैंड से हम हेड को फ्लेक्स करते हैं, देन एक्सटेंशन से हेड को डिलीवर करेंगे। पहले हमने हेड को फ्लेक्स किया, और फ्लेक्स तब तक करते हैं जब तक हमें पोस्टीरियर जो पार्ट है, इसका पोस्टीरियर फॉन्टेनल वाला रीजन है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो रिडजन मैन्यूवर में मैंने क्या बोला, रिडजन मैन्यूवर में मैंने हेड को क्या किया, सबसे पहले फ्लेक्स किया। तब तक फ्लेक्स किया जब तक मुझे पोस्टीरियर फॉन्टेनल नहीं दिख गया। जैसे ही मुझे पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स यानी ऑक्सीपुट वाला रीजन दिखाई देने लग जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगी, वन हैंड से
एक्सटेंशन मेथड से डिलीवर करूंगी और एक हाथ से क्या होता है, पेरिनियल सपोर्ट दिया जाता है। आप मेरे सामने डायग्राम भी देख सकते हो, ये है रिडजन मैन्यूवर, जहां पे क्या किया जा रहा है, वन हैंड से पहले फ्लेक्स, फर्स्ट फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन, और वन हैंड से हम पेरिनियल सपोर्ट देते हैं, एक हाथ से पेरिनियल सपोर्ट देते हैं, एक हाथ से हम पहले फ्लेक्शन करते हैं, देन एक्सटेंशन से बच्चे के हेड को क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं। आप देख सकते हो कि बच्चे का हेड जो है वो डिलीवर हो चुका है, बच्चे का हेड डिलीवर हो चुका है। तो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी में हम मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर को फॉलो करते हैं, जिसमें वन हैंड से हम पेरिनियल सपोर्ट देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेरिनियल सपोर्ट दिया, वन हैंड से मैंने पेरिनियल सपोर्ट दिया, वन हैंड से मैंने पहले फ्लेक्शन किया, देन एक्सटेंशन से मैंने हेड को डिलीवर किया, एंड दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड एज रिडजन मैन्यूवर, एंड रिडजन मैन्यूवर परफॉर्म इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी टू प्रिवेंट द पेरिनियल टियर। क्लियर हो गया, सारे डाउट्स क्लियर कि इस मैन्यूवर को कहां परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया। ये इमेज जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है रिडजन मैन्यूवर। दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड एज रिडजन मैन्यूवर। ठीक है, इसी मैन्यूवर को रिडजन मैन्यूवर या फिर अभी हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। वन हैंड से हमने क्या किया, पेरिनियल सपोर्ट दिया। जब भी हम डिलीवरी करेंगे तो वन हैंड से पेरिनियल सपोर्ट देंगे, वन हैंड से पहले फ्लेक्स करेंगे जब तक हमें पोस्टीरियर फॉन्टानल ऑक्सीपुट नहीं दिख जाता, देन हम एक्सटेंशन से डिलीवर करते हैं। तो फर्स्ट फ्लेक्शन मतलब फ्लेक्शन को मेंटेन करते हुए फिर एक्सटेंशन मेथड से हेड को डिलीवर करते हैं बाय गिविंग द पेरिनियल सपोर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर टू प्रिवेंट द पेरिनियल टियर इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अब चलो भाई, मैन्यूवर्स भी समझ में आ गया, अब हम अपने स्टेप पे चलते हैं। हमारा स्टेप क्या था, इंटरनल रोटेशन हो गया, क्राउनिंग हो गया, एक्सटेंशन से हेड को डिलीवर किया। एक्सटेंशन होने के बाद अपने आप क्या होता है, रेस्टिट्यूशन। देखो, एक्सटेंशन से हेड डिलीवर हुआ, अपने आप ही क्या होगा, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में जो एक ट्विस्ट होता है वो ट्विस्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, अनट्विस्टिंग ऑफ हेड हम बोलते हैं, अनट्विस्टिंग ऑफ हेड होता है। तो रेस्टिट्यूशन होने के बाद फिर क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन। अब एक्सटर्नली रोटेशन में क्या होगा, बच्चे का बाहर से हेड का ऐसे रोटेशन होगा, और जैसे ही हेड रोटेट होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी अंदर से रोटेट होगी। देखो, अंदर से बॉडी रोटेट हुई और बॉडी एक मतलब शोल्डर एक अलाइनमेंट में आ गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे मैंने डाउनवर्ड मूवमेंट किया टू डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी। पहले डाउनवर्ड मूवमेंट से मैंने एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर किया, अब मैं अपवर्ड मूवमेंट टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर, एंड बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी ऑफ द होल बेबी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हो सकता है थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत हुई हो, बट आप अगर रिपीट करके देखोगे तो मैंने सारे स्टेप को इस पेल्विस के अंदर बच्चे पे परफॉर्म करके आपको दिखाया है कि हाउ टू परफॉर्म द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कैसे होता है, कैसे एंगेजमेंट होता है, डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, एक्सटेंशन, वहां पे रिडजन मैन्यूवर नॉर्मल में हम परफॉर्म करते हैं। बाकी बहुत सारे मैन्यूवर्स हैं जो कि जब बच्चा डिलीवर नहीं होता, स्टक हो जाता है ब्रीच में, सिफेलिक में, तब हम परफॉर्म करते हैं। बट रिडजन मैन्यूवर नॉर्मली जो है हम प्रिवेंट द पेरिनियल टियर को प्रिवेंट करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारे स्टेप बता दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हो, राइट? तो मैंने 9 स्टेप बताया है। सबसे पहले क्या हुआ, एंगेजमेंट। द मोस्ट कॉमन पोजीशन, कौन सा मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है, एलओटी। बच्चा एलओटी में था, पहले एंगेजमेंट हुआ, फिर डिसेंट डाउन हुआ, फिर बच्चा फुल्ली फ्लेक्स हुआ, फ्लेक्शन होने के बाद इंटरनल रोटेशन हुआ, इंटरनल रोटेशन होने के बाद क्राउनिंग हुआ, क्राउनिंग होने के बाद फिर एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन में हमने हेड को डिलीवर किया और हमने जो मैन्यूवर यूज किया वो रिडजन मैन्यूवर था। ठीक है, रिडजन मैन्यूवर को फॉलो करते हुए हमने बच्चे के हेड को डिलीवर कर दिया। फिर रेस्टिट्यूशन हुआ, रेस्टिट्यूशन होने के बाद फिर एक्सटर्नल रोटेशन हुआ। एक्सटर्नल रोटेशन में बच्चे का हेड और अंदर से क्या होती है, बॉडी रोटेट होती है। ठीक है, बॉडी भी रोटेट होके एक अलाइनमेंट में आ जाता है शोल्डर। फिर हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट टू डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर एंड अपवर्ड मूवमेंट टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी ऑफ द होल बेबी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चे को डिलीवर करते हैं। द 9 स्टेप। बट कार्डिनल मूवमेंट्स जब पूछा जाता है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी के जो स्टेप है वो सेम रहेंगे। पहले एंगेजमेंट, डिसेंट डाउन अकर थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, देन फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन,
extension, restitution, external rotation and delivery of the whole baby by maintaining the lateral flexion. तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर का पॉइंट, जिसके 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 8 इन द कार्डिनल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मॉडल के थ्रू आपको इसे दिखाती भी हूं, समझाती भी हूं, जिससे लॉन्ग टाइम तक आप अपनी मेमोरी में इसे सेव रखोगे, इसे याद रखोगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ बताया, जैसे कि मैंने मोस्ट कॉमन पोजीशन बताया, जैसे कि मैंने आपको रिडजन मैन्यूवर के बारे में बताया, रिडजन मैन्यूवर कहाँ परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ, अब आप बता सकते हो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हम इसे परफॉर्म करते हैं रिडजन मैन्यूवर। जो अब हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर, मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर, ठीक है। टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, यही बताया था, पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर आप इस पॉइंट को भूल जाओगे देखने के बाद भी, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप और क्या लिख सकते हो कि हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट फ्लेक्शन, फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट फ्लेक्शन एंड देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन टू डिलीवर फीटल हेड, टू डिलीवर द फीटल हेड। क्लियर है भाई? तो फर्स्ट फ्लेक्शन किया, देन हमने एक्सटेंशन टू डिलीवर द फीटल हेड, बच्चे के हेड को डिलीवर करने के लिए बाय गिविंग द पेरिनियल सपोर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ वन हैंड से हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन से हेड को डिलीवर किया एंड बाय गिविंग पेरिनियल सपोर्ट, और एक हाथ से हमने पेरिनियल सपोर्ट दिया हुआ था, एक हाथ से हमने पेरिनियल सपोर्ट दिया हुआ था। तो आप देख सकते हो इस मैन्यूवर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने लिखवा दिया। इसके बेस्ड अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में रिडजन मैन्यूवर अगर पूछा जाएगा तो आप देखकर बता सकते हो कि ये रिडजन मैन्यूवर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर के स्टेप्स हैं, तो ये आप देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो आपको खुद परफॉर्म करके दिखाया है। इसमें भी यही है, सबसे पहले एंगेजमेंट, डिसेंड और फ्लेक्शन को दिखाया है, फिर इंटरनल रोटेशन को दिखाया है, फिर एक्सटेंशन स्टार्ट हो चुका है, एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है यानी हेड डिलीवर हो चुका है, फिर रेस्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे फिर एक्सटर्नली रोटेट हुआ है बच्चा, और फिर लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू बच्चे का फुल एक्सपल्जन हो गया है, पूरी तरह से बच्चा बाहर निकल चुका है बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। तो यही हमारे स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए मेनोमिक्स वगैरह बनाते हैं कि DFIC और ये सब बना, मुझे लगता है ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताती हूँ जिससे आप इन सारे पॉइंट्स को याद कर लोगे। आप अपनी बॉडी पे, क्योंकि आपके पास पेल्विस और बेबी नहीं होगा, तो आप अपनी बॉडी पे इसे अप्लाई करके सीख सकते हो कि एक बच्चे को उस पेल्विस से बाहर निकालना है, यानी फील करना है, समझना है। तो उसके लिए उस बच्चे को क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो क्या होगा, एंगेज्ड होगा। विदाउट एंगेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट एंगेजमेंट, देन धीरे 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 डिसेंड डाउन, तो पूरे प्रोसेस में ही चलता रहेगा। तो 2 स्टेप तो हमें ये ऐसे ही याद हो गए। अब बच्चे को बाहर निकलना है तो बच्चे को क्या होना होगा, ऐसे फैला रहेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, अब उसे फुल्ली फ्लेक्स्ड होना पड़ेगा। तो बच्चा पूरी तरह से फ्लेक्स्ड हो जाता है, यानी हेड का भी फ्लेक्शन और बॉडी का भी। तो हेड में ये चिन टचेस द चेस्ट, इस तरह से वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में बच्चा आ जाता है, ठीक है। अब फ्लेक्शन होने के बाद कहता है अब मैं तैयार हूं, अब मैं घूम सकता हूं, क्योंकि फैला रहेगा तो घूमेगा कैसे, दिक्कत होगी। इसलिए पहले फ्लेक्शन, क्योंकि ये भी गलती करते, पहले इंटरनल रोटेशन करते फिर फ्लेक्शन करते, नहीं, पहले बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा, क्योंकि ये खुद याद करो कि मोटा फैला रहेगा तो घूमेगा कैसे। तो पहले बॉडी फुल्ली फ्लेक्स्ड हुआ, देन रोटेट हुआ, रोटेट हुआ, इंटरनल रोटेशन जैसे ही हुआ तो अब बच्चे का जो ऑक्सीपुट है बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस आ गया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही हेड बाहर निकलेगा। हेड विजुअलाइज 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वल्वा। तो आपने अपने ऊपर अप्लाई किया कि फ्लेक्स किया, इसको रोटेट किया, अब सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे लेके बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस हेड आ चुका है। क्राउनिंग से बाहर वालों को पता चला। फिर बाहर वाले क्या करेंगे, एक्सटेंशन मेथड, यानी कि नेक्स्ट स्टेप ही क्या होगा, हेड को बाहर निकालना। और हेड को हम कैसे बाहर निकालते हैं, पहले हम फ्लेक्स करते हैं, अच्छे से फ्लेक्स हो गया, देन हम पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं, यानी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तक हो गया। अब एक्सटेंशन के बाद क्या होता है, रेस्टिट्यूशन।
ठीक है, अनट्विस्टिंग ऑफ द हेड, जो ट्विस्ट था वो ट्विस्ट रिलीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन होने के बाद फिर से एक्सटर्नल रोटेशन होगा, क्योंकि बॉडी अभी ऐसे है और बॉडी को एक अलाइनमेंट में आना है, तो फिर से क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन, जिससे एक शोल्डर अलाइनमेंट में आएगा, फिर हम डाउनवर्ड मूवमेंट टू डिलीवर एंटीरियर शोल्डर, देन अपवर्ड मूवमेंट टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर, एंड बाय मेंटेनिंग द लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी ऑफ द होल बेबी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे 8-10 बार बोलो, अपने ऊपर अप्लाई करो, क्योंकि सबके पास डमी मॉडल नहीं होगा, तो आप इन स्टेप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जानना था, डिलीवरी देखना था, रिडजन मैन्यूवर समझना था, तो मैंने आपको इस मॉडल पे भी करके समझा दिया है कि किस तरह से बच्चा रोटेट होता है, कैसे हम डिलीवरी करते हैं, कैसे बच्चे का हेड जो है हम पहले फ्लेक्शन को मेंटेन करते हैं, फिर एक्सटेंशन से हेड को डिलीवर करते हैं। तो आई थॉट आप इन सारे स्टेप को सीख गए होंगे, और ये जो एक छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, कोई मिनोमिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नर्सिंग में बहुत सारे ट्रिक्स मिनोमिक्स बना रखे हैं। तो इसको बिल्कुल टिप्स पे ऐसे ही याद कर लो, और अगर बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थॉट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, पूरा समझ में आया है या नहीं ये भी बताना, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और आप जो है मॉडल के थ्रू या एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।